अच्छे वे प्रोटीन की पहचान कैसे करें? मिक्सेबिलिटी हो गई, टेस्ट हो गया, टेक्सचर हो गया, ये सब तो बात की बातें हैं। मैं ये बताऊंगा कि लेबलिंग से कैसे पता लगाया जाए कि आप जो वे प्रोटीन यूज़ कर रहे हो ठीक है या नहीं है। जैसे लेबलिंग में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये होता है कि सबसे पहले तो आप ये देखते हो कि कितने ग्राम सर्विंग में कितने ग्राम प्रोटीन है। जैसे मेरे पास जो ये प्रोटीन है इसमें 30 ग्राम की सर्विंग में 24 ग्राम प्रोटीन है। अगर आप मान लीजिए आपकी सर्विंग, आपको प्रोटीन कोई बता रहा है 40 ग्राम, पर उसकी सर्विंग है 60 ग्राम की, तो मतलब वो प्रोटीन इतना बढ़िया नहीं है। आपकी सर्विंग और उसमें क्वांटिटी ऑफ प्रोटीन का एक प्रॉपर परसेंटेज होना चाहिए। कम से कम 80% 75% से ऊपर आपकी सर्विंग में प्रोटीन होना चाहिए। जैसे 30 में 24-25 हो गया, ये एक अच्छा रेशो है। वहीं अगर आपको कोई 60 में 25 ग्राम दे रहा है, वो बेकार रेशो है, उसका कोई फ़ायदा नहीं है, इतना वर्थ ऑफ मनी नहीं है। दूसरी चीज़, उसके इंग्रेडिएंट्स देखो। उसके इंग्रेडिएंट्स में सबसे चीज़ मेन होनी चाहिए वे प्रोटीन। वे प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट, वे प्रोटीन आइसोलेट, अगर वो है तो वो अच्छा और जेन्युइन प्रोटीन है। अगर उसमें लिखा है मिल्क प्रोटीन, राइस प्रोटीन, पी प्रोटीन, इसका मतलब वो चीप क्वालिटी का प्रोटीन है। हमारा मेन मुद्दा है वे प्रोटीन होना चाहिए उसके अंदर। ऐसे प्रोटीन तो आप कहीं से भी ऐड डाल दो, क्योंकि वे प्रोटीन क्वालिटी सबसे बेस्ट होती है और उसकी बायोअवेलेबिलिटी सबसे हाई है वर्ल्ड में किसी भी चीज़ से। तीसरी चीज़ देखेंगे कि उसकी अमीनो एसिड प्रोफाइल की जो है, अमीनो एसिड प्रोफाइल उसमें पूरी मेंशन की होनी चाहिए। अगर उन्होंने ये मेंशन नहीं किया तो मतलब कुछ गड़बड़ है। वो अमीनो स्पाइकिंग करी हुई है या फालतू की चीज़ें डाली हुई हैं जिसकी वजह से बस उसको आपको दिखाना है कि वो महंगा है। बिना बात के विटामिन डाल दिए, बिना बात के सस्ते वाले अमीनो डाल दिए, जैसे कि टोरिन हो गया, आर्जिनिन हो गया और एक्सेट्रा वगैरह। उनसे कोई हमें फ़ायदा नहीं है, वो हमारी मसल बिल्डिंग में इतनी हेल्प नहीं करेंगे। हमें जो 21 मेन अमीनो एसिड होते हैं वो चाहिए। और चौथी बात, इसमें ल्यूसीन की क्वांटिटी कितनी है। हमें ल्यूसीन कम से कम जैसे 100 ग्राम ले रहे हैं, 100 ग्राम में 10% ल्यूसीन होना चाहिए। अगर उससे कम है तो आपका प्रोटीन की जो प्रोटीन सिंथेसिस होगी इतनी अच्छी नहीं होगी, ना ही उसके रिजल्ट इतने अच्छे होंगे। क्योंकि प्रोटीन में सबसे मेन जो अमीनो एसिड होता है वो होता है ल्यूसीन। उसकी मात्रा सबसे ज़्यादा होनी चाहिए। वही हमारी बॉडी में प्रोटीन सिंथेसिस स्टार्ट करता है और वो अच्छे मतलब ऑप्टिमल लेवल तक लेके जाता है। अगर आपकी अमीनो एसिड प्रोफाइल में एल ल्यूसीन आपके सर्विंग से 10% कम है तो मतलब वो प्रोटीन थोड़ा चीप हो गया। आपकी जो अमीनो एसिड प्रोफाइल है उसमें ल्यूसीन पूरा मतलब 10% और उससे ज़्यादा ही होना चाहिए। उससे कम होगा तो मतलब वो थोड़ा चीप प्रोटीन है और उतना इफेक्टिव रिजल्ट भी नहीं देगा, उतनी तेज़ रिकवरी भी नहीं करेगा।